नमस्कार दोस्तों, हम शंकु टॉपिक पढ़ रहे थे और अब 2-3 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो चीज़ें आपको बताऊं इंपॉर्टेंट के रूप में, वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है और उनको चीज़ों को साथ के साथ याद भी करता चले जाना है। तो हम व्युत्क्रम शंकु के बारे में बात करेंगे, रेसिप्रोकल कोन के बारे में। रेसिप्रोकल कोन क्या होता है? देखो, बहुत सी जगह आपको डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगी भी कहता क्या है, चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझने का भी प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इसे स्पीडली तरीके से भी हम पढ़ेंगे ताकि आपके लिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक से पहले आपका एक टॉपिक रहता है कौन सा, कि रेखा तथा शंकु का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कोन। रेखा तथा शंकु का प्रतिच्छेदन। ठीक है, हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कोन। इंग्लिश के अंदर भी साथ साथ में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना, तो देखिए जो रेखा का समीकरण है, आप देखिए शंकु का समीकरण जानते हैं और कोई रेखा का समीकरण है वो प्रतिच्छेद करेगा। अब देखिए कोई रेखा आप गुजार रहे हैं तो वो शंकु को कितने जगह पर काटेगी? 2 जगह पर काटेगी। कोई भी शंकु आप बना लीजिए, देखिए इस प्रकार आपने कोई आकृति बना ली शंकु की, तो कोई रेखा है वो शंकु को कहाँ? 2 जगह पर तो काटेगी। कहीं से भी गुजार दें वो रेखा शंकु को, कोई भी रेखा हो शंकु को कितने जगह पर काटेगी? 2 जगह। तो ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है। ये सेंटेंस भी कई बार सही गलत के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से असत्य कौन सा है। तो ये लाइन भी आपको देगा। तो सबसे पहले ये लाइन आप लिख सकते हैं कि कोई रेखा शंकु को 2 बिंदुओं पर, कितने? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी काटती है, यानी इंटरसेक्शन करती है। तो कोई रेखा शंकु को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए जो रेखा है उसका समीकरण आप देख सकते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होगा। तो कोई रेखा का समीकरण देखिए, माना कोई रेखा आपके पास है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया भी L M N उस रेखा के दिक् अनुपात और जो बिंदु हैं शीर्ष हैं अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार आपने मान लिया। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो कोई रेखा का समीकरण x माइनस का अल्फा अपॉन में L इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन में M और z माइनस गामा अपॉन में N बराबर R आपने मान लिया। अब देखिए हमें पॉइंट निकालने हैं भी किस बिंदुओं पर ये काटती है, किन बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, तो ये कोई रेखा है, रेखा शंकु को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके हमने जो दिक् अनुपात है LMN मान लिए और जो शीर्ष हैं अल्फा बीटा गामा से ये गुजरती है। तो ये रेखा का समीकरण हो गया। अब मैंने कहा भी ये रेखा 2 बिंदुओं पर शंकु को काटेगी। तो यहां पर आप जो बिंदु है R, इसे एक बार R1 मान लीजिए, एक बार R2 मान लीजिए। तो ये बिंदु पूछता है भी वो बिंदु कौन कौन से होंगे। तो हमने समीकरण बात किया x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस का बीटा अपॉन M और z माइनस गामा अपॉन N इज इक्वल टू R1। पहला पॉइंट हमने ये मान लिया, यहां से एक बिंदु निकलेगा और दूसरा बिंदु x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन N इज इक्वल टू R2। यहां से 2 बिंदु आपके पास आएंगे। तो देखिए पहला बिंदु हम इस समीकरण से निकालते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगी। तो पहला बिंदु देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, x बराबर L R1 प्लस का अल्फा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, L M R2 प्लस का बीटा, और ऐसे ही z की वैल्यू क्या आ जाएगी, N R1 और यहां पर प्लस का गामा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु आ गया। ऐसे ही इक्वेशन 2 से जो दूसरा इक्वेशन है उससे जो दूसरा बिंदु है वो निकल जाएगा। वो कैसे? इसी प्रकार देखो, x बराबर L R2 प्लस का अल्फा, y बराबर M R2 प्लस का बीटा और ऐसे ही z बराबर N R2 प्लस का गामा।
यहां से दोनों बिंदु आ जाएंगे। देखो कौन सा, पहला बिंदु ये मान लीजिए फर्स्ट बिंदु क्या आ गया, ये बिंदु आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, देखो LR1 प्लस का अल्फा और MR2 प्लस का बीटा और NR1, R1 है ये, R1 NR1 प्लस का गामा, ये एक पॉइंट। और ऐसे ही दूसरा बिंदु LR2 प्लस का अल्फा, MR2 प्लस का बीटा और NR2 प्लस का गामा, ये दोनों बिंदु आपके पास आ गए। और यही वो बिंदु हैं जो एक रेखा द्वारा शंकु को जहां काटेगी रेखा, वो दो बिंदु आपके पास आ गए। कि एक रेखा हमने बात की भी शंकु को कितने बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। और इससे हमने डायग्राम द्वारा भी समझ लिया भी ये आपके पास शंकु है, तो कोई भी रेखा गुजार दीजिए आप, कोई भी रेखा गुजारेंगे वो शंकु को दो बिंदुओं पर तो काटेगी। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु जहां पर काटेगी, ये दोनों बिंदु यहां से निकलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे हम जो टॉपिक अपना वो स्टार्ट करेंगे, रेसिप्रोकल कोण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम देखिए बात करते हैं रेसिप्रोकल कोण के बारे में कि रेसिप्रोकल कोण क्या होता है। रेसिप्रोकल कोण जिसे हम व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भाई, यहां से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं व्युत्क्रम शंकु से, तो ध्यान रख लेना, अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। तो देखो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को हम समझते हैं भी व्युत्क्रम शंकु कहेंगे किसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन होगी भी किसी शंकु के डायग्राम द्वारा समझेंगे, किसी शंकु के स्पर्श समतलों से, यानी शंकु के जितने भी स्पर्श समतल होंगे, किसी शंकु के स्पर्श समतलों, किसी शंकु के स्पर्श समतलों, अब स्पर्श समतलों के जो अभिलंब शीर्ष से के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं से गुजरने वाली रेखाओं का जो बिंदुपथ होगा, अभी समझ में आएगा सारा डायग्राम देखिएगा कैसे हम समझेंगे इसको, का बिंदुपथ ही क्या होगा, बिंदुपथ क्या कहलाता है, व्युत्क्रम शंकु। या आप इसको डेफिनेशन को ऐसा भी कह सकते हैं कि शंकु के जो स्पर्श समतलों के लंबवत रेखाएं जो शीर्ष से गुजरती हैं, उनके द्वारा जो जनित पृष्ठ है, यानी शंकु है आपके पास, शंकु के जो स्पर्श तल हैं, सेम ही डेफिनेशन है, शंकु के स्पर्श तलों के, अब इसके जो लंबवत रेखाएं हैं, स्पर्श तलों के लंबवत रेखाएं जो शीर्ष से गुजरती हैं, अब जो शीर्ष से गुजरेंगी रेखाएं जो शीर्ष से गुजरती हैं, शीर्ष से गुजरती हैं, उनके द्वारा जनित, यानी जनित पृष्ठ क्या कहलाता है, जनित पृष्ठ क्या कहलाएगा भाई, व्युत्क्रम शंकु। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, अभी समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास क्या है, मान लीजिए कोई इस प्रकार आपके पास कोई मैं शंकु बना रहा हूं। ठीक है, यानी ऐसा कोई डायग्राम हम बनाते हैं जिसे आप शंकु के रूप में परिभाषित करेंगे। देखिए इस प्रकार मैंने शंकु बना दिया कोई। ठीक है, ये अपना शंकु है, ये क्या है, इसका शीर्ष बिंदु वर्टेक्स। ऐसे ही हम कोई यहां से स्पर्श समतल बनाते हैं भी, ऐसा इसका कोई स्पर्श समतल है। अब देखो जो इस शंकु को स्पर्श कर रहा है, जो डेफिनेशन है वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या कहती है, किसी शंकु के स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से। अब देखो यहां पर हमने, मैं नॉर्मल डेफिनेशन के अंदर समझा रहा हूं, अब यहां पर कोई हमने अभिलंब खींच दिया इस प्रकार, जो क्या है स्पर्श समतल के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाएं। अब देखो ये जो अभिलंब
यहां पर अभिलंब है। अब यहां से जो गुजरने वाली अभिलंब के शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का, अब कैसी रेखाएं गुजरेंगी, देखो इस प्रकार। अब ये सारे जितने भी अभिलंब आप खींचते हैं, देखो एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, इस प्रकार ये अभिलंब खींचे जा रहे हैं। जितने भी अभिलंब खींचे जाएंगे और उनका जो पथ होगा, देखो ये रहा पथ, ये उनका क्या है, ये लोकस। या देखो ये सेम ही क्या हो गया, शंकु जैसा नहीं बन गया क्या, देखो इस प्रकार आकृतियां बना लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा लो इसको, तो ये जो आकृति बनी है यही क्या है, आपका व्युत्क्रम शंकु है। शंकु जैसा ही होगा, डेफिनेशन बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब जो व्युत्क्रम शंकु है और जो आपका मूल शंकु है, ये तो क्या हो गया आपका ओरिजिनल जो मूल है, और ये व्युत्क्रम हुआ है। इनके जो शीर्ष बिंदु है, दोनों का शीर्ष बिंदु क्या होगा, एक ही होगा, यानी सेम ही इनका शीर्ष बिंदु होगा। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कि ये आपके पास मूल शंकु हो गया। अब इसके स्पर्श तलों के अभिलंब, जो अभिलंब शीर्ष है उससे गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, अब यहां से अभिलंब शीर्ष, इसका देखो ये अभिलंब हो गया, और यहां से जितने भी आपके पास देखो कितने भी अभिलंब गुजार दीजिए आप, रेखाएं गुजरेंगी, उनका जो लोकस होगा वही क्या है, व्युत्क्रम शंकु है। बस यही डेफिनेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके समीकरण की, इसका इक्वेशन और कैसे आप उसका इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन दोनों अच्छे से नोट कर लो, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसके इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो शंकु है फिर वो क्या हो गया आपका व्युत्क्रम शंकु, जिसे हम रेसिप्रोकल शंकु कहते हैं, व्युत्क्रम शंकु या फिर रेसिप्रोकल कोन। ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। रेसिप्रोकल कोन किसे कहते हैं, व्युत्क्रम शंकु किसे कहते हैं, दोबारा सुन लीजिए। रेसिप्रोकल कोन क्या होगा, ये आपके पास ओरिजिनल शंकु है, ठीक है, और ओरिजिनल शंकु के जो स्पर्श तल है, देखो ये रहा, इसके अभिलंब से जितने भी ये अभिलंब गुजर रहे हैं, देखो जितनी भी ये रेखाएं गुजरेंगी, ये रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखाएं इसके शीर्ष से गुजर रही हैं, और उनका जो लोकस होगा, उनका जो बिंदु पथ है, देखो अब ये यहां से हमने यहां तक गुजारी है, ये इनका ये बिंदु पथ देखो ऐसा बनेगा, ये बिंदु पथ ही क्या है, व्युत्क्रम शंकु है। और व्युत्क्रम शंकु और जो मूल शंकु है उसका शीर्ष भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कंप्लीट क्लासेज हम आपके लिए चल रही हैं, तो आप YouTube पर भी क्लासेस दे सकते हैं, ऐप के अंदर भी अपनी क्लासेस चल रही हैं, नोट्स आपको मिल रहे हैं। सिर्फ 351 रुपये नोट्सों की प्राइस है, जिसके अंदर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स विद 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो श्योर मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन 4000 में से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, वही चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, क्योंकि ये सारी जो आपके एसआर सैनी बुक है, नवकार बुक है, सभी का निचोड़ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। मेहनत की है उसके अंदर, हमने नोट्स बनाने में मेहनत की है, वो क्वेश्चन तैयार करने में मेहनत की है, ये चीज़ें सभी के पास होनी चाहिए। जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो ये नोट कर लो, 94 618 30 454, या फिर जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने, ऐसे ही क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी मिलती है कंप्लीट। अब निकालते हैं व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। भी व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन, इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले आपके पास शंकु क्या है, जिसका व्युत्क्रम शंकु आपको निकालना है, ax² प्लस का देखो ये समीकरण तो आपको पता है ना, या xz कर लो, बराबर 0, क्योंकि हमने शंकु का समीकरण बात की थी। भी शंकु का समीकरण कौन सा होता है, जो समघात होता है,
समद्विघात होगा वही शंकु का समीकरण होता है। तो ये समद्विघात के रूप में है, देखो दो पद यहाँ पर हैं, तो समद्विघात आपका जो समीकरण होता है उसे आप क्या कहते हैं, शंकु का समीकरण कहते हैं। अब देखो इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण कैसे निकलेगा, इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण वो कैसे निकलेगा, देखो इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण होता है अब यहां पर ये कैपिटल हो जाएगा, सिर्फ समीकरण तो यही रहेगा क्योंकि शंकु है तो समीकरण तो यही रहेगा सेम द्विघात के रूप में, लेकिन यहां पर जो गुणांक है वो चेंज होंगे, प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz प्लस का 2gxz बराबर 0। अब यहां पर ये जो वैल्यू है कैपिटल वाली, ये वैल्यूज निकलती हैं आपके किससे, उपसारणिक से, या जो आपके डिटरमिनेंट्स हैं उससे निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं देखो यहां पर क्या करना है, सिर्फ इसका सारणिक निकालना है। देखो ABC आप यहां लिख देंगे, ठीक है, HGF सेम ही HGF, ये आपको मैंने पहले भी सिखाया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, जितने भी आपके विविक्तर चर हैं कौन से, A B C D F G H, ये सारे क्या हैं, विविक्तर चर, जिसे डिस्क्रिमिनेट वेरिएबल कहते हैं। जितने भी ये विविक्तर चर हैं ये कैसे निकलेंगे, ये सारणिक द्वारा निकलते हैं, यानी ये सभी क्या है, उपसारणिक के मान होंगे। तो ये सारे विविक्तर चर हैं वो इस फॉर्मूला द्वारा निकलेंगे। जैसे आप ए की जगह ये यहां पर निकालेंगे, इसका उपसारणिक निकालें। अब देखो आपको सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है तो आपका इसका उपसारणिक निकालना है और कुछ नहीं है। ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ए बराबर ए का उपसारणिक, ए का उपसारणिक निकालना आता है ना आपको, मैट्रिक्स मैंने सिखाई है कैसे निकलेगा ए का उपसारणिक। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो यानी BC माइनस का एफ स्क्वायर। ऐसे ही B बराबर क्या आ जाएगा, B का उपसारणिक, क्या, B का उपसारणिक। तो B का उपसारणिक देखो कैसे निकलेगा, B का उपसारणिक B के लिए देखो, अब यहां पर प्लस माइनस वो चीजें काम करती हैं, A11 A12 A13 A21 A22 ये सम है तो ये प्लस का होगा। तो B का उपसारणिक यानी जो निकालना होता है उसकी पंक्ति को छोड़, उसके कॉलम को छोड़ दो और उसकी पंक्ति को, तो AC माइनस का G स्क्वायर, AC माइनस का G स्क्वायर। ऐसे ही H का भी निकाल सकते हैं, H बराबर क्या होगा, H का उपसारणिक, समझ रहे हो चीजें, H का उपसारणिक। तो ऐसे ही H का उपसारणिक आप निकाल सकते हैं। देखो H का उपसारणिक कैसे निकलेगा, देखो H का उपसारणिक देखो यहां पर ये ले लो चाहिए, ये क्या है, माइनस की वैल्यू आएगी तो पहले आप माइनस लगा दो, या फिर जो गुणा कराएं उसमें आप माइनस कर देना, यानी आप पहले गुणा में माइनस कर सकते हैं। देखो तो H का निकालेंगे तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, HC माइनस का GF, HC माइनस का GF कर देंगे, HC माइनस का GF आप करेंगे। ऐसी सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो कैसे निकालना है, देखो ये समीकरण में आपको ये कैपिटल के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, इन्हें विविक्तर चर कहते हैं। इन्हें कैसे निकालेंगे, आप उपसारणिक की सहायता से निकालते हैं। उपसारणिक देखो ये यहां से आप इसे सबसे पहले सारणी के रूप में, यानी डिटरमिनेंट्स जो सारणिक होती है उसके रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार ABC पहले लिखें, HGF, जहां बचे HGF लिख दो, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आप रिजल्ट निकालेंगे ऐसे, ए का उपसारणिक। ये थोड़ा सा याद रखना है अभी आपको, चीजें भी कैसे निकली हैं ये थोड़ा सा याद रहेगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 101% आएगा एग्जाम के अंदर और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ आप ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे अपने, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जो अपना कोर्स है उसकी प्राइस सिर्फ 721 रुपये है, जिसके अंदर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लस 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और साथ में क्लासेस तो उसके साथ आएंगी, उसमें टीचिंग मेथड्स की भी क्लासेस आएंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी,
ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।